हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक्स बाय बाय में। आज अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए जैसे कि आपको पता ही है, ये क्वेश्चन होता है पी कोष्टक 1+R100 और एन क्या है, यहाँ टाइम है। ठीक है, इसी फॉर्मूले का काम में लेकर अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है क्या, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो कि 22,100 रुपये है की राशि को तामीर और मनाली के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया कि दोनों को अपने हिस्से को अगर चक्रवृद्धि ब्याज पर अगर वो निवेश करते हैं तो मनाली को 18 वर्ष बाद और तामीर को 20 वर्ष बाद जो राशि मिलेगी वो बराबर होगी। ठीक है, पूर्णतः राशि क्या होगी ये पूछ रहा है। तो चलिए देखो, मैंने इसको क्या कर रखा है। देखो वही है, इस फॉर्मूले को इसी फॉर्मूले के फॉर्मेट में लिख रहा हूँ। देखिए आप कैसे लिखा हूँ, सॉरी। देखो तामीर है, तामीर को रेट कितनी होगी अपनी 10 से 11। ठीक है, और अब तामीर को कितने वर्ष के लिए दिया था तामीर ने दिया था 20 वर्षों के लिए। तो यहाँ पे पावर हो गई 20। वहीं मोनाली की पावर कितनी हो गई 18। अब इसको सोल्व करेंगे m/t के फॉर्म में। तो देखो ये अगर भाग में है तो आपको पता ही है कि घात घट जाती है, तो m और t का रेशियो आ गया 11/10 की पावर 2, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो 121/100। अब टोटल यूनिट कितनी, मतलब टोटल अपने अकॉर्डिंग कितना हो गया 221 यूनिट। अब 221 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 22,100 रुपये, यानी एक यूनिट की वैल्यू आ गई कितनी 100 रुपये। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि मनाली को प्रारंभ में जो धनराशि मिली थी वो कितनी थी। तो अपने अकॉर्डिंग कितनी थी 121 यूनिट। तो अब एक यूनिट का मान है 100, तो 121 यूनिट का मान होगा 12,100 रुपये, जो कि अपना आंसर है। इस क्वेश्चन को ऐसे तो बेसिक में आपको लिख के दिखाया, बाकी अगर अपने को सोल्व करना होता है तब अपन किस चीज़ पे ध्यान देते हैं, रेट पे ध्यान देते हैं। डिफरेंस कितना है, यानी 2 साल का डिफरेंस है तो उनका स्क्वायर करते हैं, या क्यूब होता है तो उनकी क्यूब करते हैं। बाकी जिसको कम समय मिला ना उसको अमाउंट ज़्यादा देंगे, और जिसको ज़्यादा समय मिला है, जैसे इसको 20 साल मिले हैं तो इसको अमाउंट कम मिलेगा, और इसको 18 साल मिला है तो इसको अमाउंट का रेशियो ज़्यादा मिलेगा। समझ में आएगा। जिस व्यक्ति को अमाउंट ज़्यादा मिलेगा ना उसको क्या होगा टाइम कम मिलेगा, और जिसको टाइम ज़्यादा मिलेगा उसको अमाउंट कम मिलेगा। बस यही देखना रहता है, इससे अपना आंसर जल्दी से सोल्व हो जाता है। ये तो मैंने आपको बस कैसे सोल्व करते हैं इसलिए आपको ये सोल्व करके बताया, बेसिक से पूरा लिख के बताया। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो हमारे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। यदि कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए और हमें वहाँ सेंड कर दीजिए।